नमस्ते, मेरा नाम संजय बारभाया। आई एम फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। नाउ आज का टॉपिक है ओशो मेडिटेशन, कुंडलिनी ध्यान का कमेंट्री, उसका ओशो ध्यान का कमेंट्री। नाउ फर्स्ट स्टेप में ओशो ने ये जो ध्यान बनाया है, देखा जाए ओशो ने पैर जैसा बनाया है। पैर मतलब सुबह का जो ध्यान है वो डायनामिक है, सक्रिय ध्यान, और शाम का जो ध्यान है ये वाला ध्यान है कुंडलिनी ध्यान। तो ये जो सुबह और शाम का जो ध्यान है वो देखा जाए तो एक पैर जैसा है ना। अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये जो पूरा कुंडलिनी ध्यान का जो प्रयोग है, एक्चुअली ये प्रयोग क्या है, तो ये जो ध्यान का पूरा प्रयोग है ये मूलाधार से ऊर्जा सहस्त्रार तक लेके जाने का प्रयोग है। हमारी जो ऊर्जा है वो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक लेके जाने का ये पूरा ध्यान का पूरा प्रयोग है। और यानी ये पूरा ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन का पूरा प्रयोग है। ये जो पूरा ध्यान का जो प्रयोग है ये ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन का पूरा प्रयोग है। नाउ नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या है। देखा जाए हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये ध्यान में, कुंडलिनी ध्यान में, तो फर्स्ट स्टेप में हम कंपते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो कंपने का देखा जाए उसका बेसिकली उद्देश्य है तरल होना, लिक्विड होना और ब्लॉकेजेस को तोड़ना, ताकि ऊर्जा पूरे हमारे शरीर में प्रवाह कर सके, बह सके। हम एक्चुअली बर्फ के माफिक जम गए हैं तो हमें लिक्विड हमें होने का है, तरल होने का है। फर्स्ट स्टेप में हम पूरा कपते हैं। ये जो कपने का है, ये कपने का एक्चुअली साइंस क्या है, तो हम एक्चुअली अंदर से पूरा जम गए हैं, पूरा बर्फ हो गए हैं। तो तरल होने का, लिक्विड होने का ये देखा जाए ये पूरा प्रयोग है। देखा जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारे ब्लॉकेजेस है। हम जब कंपन करते हैं तो शरीर के आगे और पूरा शरीर के पीछे, तो जो कंपन हम जो करते हैं, पूरा कंपते हैं, तो शरीर के बहुत सारे ब्लॉकेजेस, इसमें से ब्लॉकेजेस ये ढीले होते हैं, ब्लॉकेजेस हटते हैं। तो ये पूरा प्रयोग है। नेक्स्ट आगे जाते हैं। नेक्स्ट है, यहां पर एक चीज ध्यान में रखने का है। ये ध्यान में क्या चीज ध्यान में रखने का है कि जब आप ये ध्यान करते हैं तो दोपहर के भोजन के कम से कम 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे में भोजन पचता है। ये ओशो की मार्गदर्शिका है कि जब भी आप शाम को देखा जाए कुंडलिनी ध्यान करें तो उससे पहले दोपहर का जब भोजन करते हैं तो कुंडलिनी ध्यान और दोपहर के भोजन के बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए। ये 3 घंटे में भोजन पचता है। फॉर एग्जाम्पल आप 4 बजे कुंडलिनी करते हैं, तो लास्ट में कम से कम आपको 1 बजे तक भोजन करने का है। तो बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए, शाम के कुंडलिनी ध्यान और दोपहर के भोजन के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ आगे जाते हैं। जब भी हम ध्यान करते हैं तो कपड़े एकदम ढीले पहनने का। यदि आप रोप पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नाउ एक स्टेप आगे जाते हैं। स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 में पूरा कंपना है, और इसका बेसिक और एडवांस चीज क्या है, कंपन होने देने का है। यही इसका मूल है। इसका जो फंडा और साइंस क्या है, यहां पर जो फंडा है वो एक्चुअली हम स्टेप 1 में जो कंपते हैं, ये कंपन को एक्चुअली होने देने का है। स्टार्टिंग में तो हमें प्रयास करना ही है, लेकिन इसका जो बहुत गहरे में आप इसका साइंस समझे तो कंपन को होने देने का है। देखा जाए यही एक्चुअली साधना है, कंपन को होने देना। यदि आप एक लंबे अभ्यास करते हैं तो ही आप एक स्टेज में पहुंचेंगे कि कंपन हो सके। तो उसका जो फंडा है, उसका जो बेस है, वो कंपन होने देने का उसका बेस है। नेक्स्ट, जब भी हम स्टेप नंबर 1 में जब कंपते हैं तो हमारा जो पैर है वो हमारे जो कंधों की सीध में रखने का है। हमारा जो पैर है वो हमारे कंधों की सीध में रखने का है, शरीर को एकदम ढीला रखने का है, और हमारा जो नी है, हमारे जो घुटने हैं, उसको भी एकदम ढीला रखने का है, और नी को अनलॉक रखने का है। उसको लॉक करके नहीं रखने का है, उसको एकदम अनलॉक रखने का है, और पूरा उसको नी घुटने को पूरा रिलैक्स पूरा रखने का, उसके बाद में कंपने का है। नाउ आगे जाते हैं।
नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है ओशो कुंडलिनी ध्यान का सेकंड स्टेप है संगीत। ये जो संगीत है ये बहुत ही अच्छा संगीत है और ओशो ने इसे खुद बनवाया था। और ये जो पूरा जो सेकंड स्टेप में ये नृत्य करने का है, ये पूरा डांसिंग का है। तो देखा जाए अपनी पूरी प्रगाढ़ता से नाचे, अपना पूरी प्रगाढ़ता से नाचने का है। देखा जाए तो पूरे पागल होके नाचने का है, यानी अपने को बचाना नहीं है, अपने को बचाना नहीं है और संगीत में लीन करने का है। देखा जाए जो ओशो संगीत जो बजेगा उसमें नृत्य करने का है और नृत्य ही रहे, संगीत ही रहे और हमें उसमें पूरा लीन होने का है और शरीर की पूरी ऊर्जा का उपयोग करने का है, पूरे शरीर का उपयोग करने का है और पूरे शरीर का ऊर्जा का उपयोग करने का है और रोए रोए को नृत्य में सम्मिलित करने का है। शरीर का एक एक कतरा नृत्य में सम्मिलित करने का, यानी पीछे कुछ भी बचाने का नहीं है, पूरा भाव आविष्ट होकर नाचने का है, नृत्य करने का है। नो अभी आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 3 और 4 की बात करें, स्टेप नंबर 3 और 4। तो स्टेप नंबर जो 3 है, 3 में हमें देखा जाए स्टेप नंबर 3 में 2 है चॉइस है। आपको भाव हो तो आप खड़े भी रह सकते हैं और बैठे भी रह सकते हैं। आप थर्ड और फोर्थ में यदि खड़े रहते हैं तो स्थिर रहने का है, हिलने डुलने का नहीं है, जो भी है स्वीकार कर लेने का है और साक्षी में रहने का है। वैसे ही जब आप बैठते हैं, यदि आप बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, रिलैक्स रहेगी और आपको साक्षी भाव में आपको रहने का है। अंदर और बाहर जो भी हो रहा है उसके साक्षी बनने का है, उसे पूरा स्वीकार करने का है ना। उसे भी एक स्टेप आगे जाए तो स्टेप नंबर 4 में शवासन में लेटने का है। स्टेप नंबर 4 में शवासन में लेटने का है। अभी ओशो कम्युन पुणे, ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट पुणे का देखा जाए अभी एक नया गाइडलाइंस ऐसा है कि स्टेप नंबर 4 में वो लोग इसको थोड़ा प्रीफर करते हैं कि स्टेप नंबर 4 में बैठा जाए, सोने का वो लोग प्रीफर नहीं करते हैं। स्टेप नंबर 4 में बैठा जाए, यानी स्टेप नंबर ये 3 में, स्टेप नंबर 3 में आप खड़े रहते हैं, स्टेप नंबर 3 में आप खड़े रहते हैं तो 4th में आप बैठिए, अथवा स्टेप नंबर 3 में यदि आप बैठे हैं, स्टेप नंबर 3 में बैठे हैं तो स्टेप नंबर 4 में भी आपको बैठना है। यानी स्टेप नंबर 4 में बैठना है, सोना नहीं है। ये देखा जाए न्यू गाइडलाइंस है ओशो कम्युन पुणे की तरफ से, वो लोग बैठने को ज्यादा प्रीफर करते हैं। नाउ अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। बहुत सारे मित्रों की बात करें तो बहुत सारे मित्रों को ये ओशो कुंडलिनी ध्यान, बहुत सारे मित्रों को अति प्रिय ध्यान है। बहुत सारे मित्र देखा जाए उसको बहुत ही रेगुलर करते हैं और इसका अमुक जो मित्र है उसको स्टेप नंबर 2 का संगीत बहुत प्रिय है। तो बहुत सारे मित्र ओशो का लेक्चर तो सुनते हैं और साथ में देखा जाए उसका म्यूजिक भी सुनते हैं। ओशो कुंडलिनी ध्यान का 2nd स्टेप का जो म्यूजिक है वो भी बहुत मित्रों को बहुत ही भाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट ओशो सेंटर की बात करें तो इंडिया के बहुत सारे शहरों में ओशो सेंटर है। तो सभी मित्रों को निवेदन है कि जिस शहर में ओशो सेंटर है उसका आप पूरा उसका लाभ ले, उसका फायदा उठाए। ओशो ध्यान करने में, ओशो डायनामिक है, कुंडलिनी ध्यान है, नटराज है, नादब्रह्म है, तो वो सब ध्यान करने में यदि आपके शहर में यह ओशो सेंटर है तो उसका पूरा प्लीज फायदा उठाए। बहुत सारे शहरों में ओशो सेंटर नहीं है तो बहुत सारे मित्र क्या करते हैं, अपने घर में ही ध्यान करते हैं। तो उसमें उनका खाली मनोबल मजबूत होना चाहिए। बहुत सारे मित्रों ने अपने घर में एक कमरा ही इसके लिए स्पेशली अलॉट किया है और उस पूरे कमरे में वो ध्यान ही करते हैं, डायनामिक भी करते हैं, कुंडलिनी भी करते हैं और अलग अलग प्रकार के ध्यान करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने घर में भी ध्यान कर सकते हैं और इसमें आपका थोड़ा मनोबल आपका थोड़ा मजबूत होना चाहिए। अमुक दिन थोड़ा आपको ऑकवर्ड लगेगा लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपका परफेक्टली सेट हो जाएगा। बहुत सारे मित्र ओशो लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर सुनना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अमुक मित्र खाली ओशो लेक्चर ही सुनते हैं, कभी ध्यान नहीं करते हैं। तो वैसे मित्रों को नम्र निवेदन है कि कभी कभार
अमुक ओशो का एक्टिव मेडिटेशन भी करें तो उससे आपकी यात्रा बहुत ही सुगम आपकी हो सकती है। ओशो लेक्चर भी सुनना है और प्रैक्टिकल इसका ध्यान भी करना है, तो आपकी यात्रा बहुत अच्छी तरह हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप आगे जाए। एक्चुअली दिस टॉपिक इज ओवर, दिस टॉपिक इज ओवर। और लास्ट में सभी मित्रों को एक नम्र निवेदन है कि ये जो लेक्चर है प्लीज अपने ओशो ग्रुप में प्लीज फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि सब ओशो मित्र अथवा ओशो फ्रेंड्स इसका फायदा ले सके, इसका लाभ उठा सके और वो अपनी यात्रा अच्छी तरह कर सके। और आपने लास्ट में इतनी अच्छी तरह सुना, सबको थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में सबको प्रेमपूर्ण नमन।